अभिषेक बच्चन जिनसे प्यार किया ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के बाद सलमान खान से धोखा मिलना या सलमान खान से शादी ना होना, वो प्यार सफल ना होने के बाद अभिषेक बच्चन से प्यार करना, उनसे शादी करने के लिए राजी होना, फिर भी अभिषेक बच्चन की एक्स जो उनकी शादी के ऊपर पहुंच जाती है जहां पर शादी हो रही। अब ये सारी कहानी क्या है? ये कहानी या ये वीडियो अभिषेक बच्चन की उस महबूबा पर नहीं है जिस महबूबा का नाम आजकल सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, और अभिषेक और ऐश्वर्या की डाइवोर्स के ऊपर जो बात की जा रही है उस महबूबा के नाम को जोड़ने के बाद की जा रही है। ये कहानी है 2006 की, जब 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने काफी टाइम एक दूसरे के साथ डेट करने के बाद ये फैसला किया 20 अप्रैल 2020 को कि अब हमें शादी करनी है और शादी करते हैं। लेकिन 2006 के अंदर ही अभिषेक बच्चन शादी कर चुके हैं, ऐसा अभिषेक बच्चन की एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स महबूबा। अभी अभिषेक बच्चन की कौन सी महबूबा है जो उनको अपनी वाइफ बता रही है और पहली वाइफ बता रही है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आलिया भट्ट के करियर की एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से इनको फेस करनी पड़ी, पहले वो देखते हैं। आलिया भट्ट जिनको 2017 के अंदर उनकी एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से ट्रोल किया जाता है। अब ओवर एक्टिंग हो, फोर्स्ड एक्सप्रेशंस हो, ये सब कुछ मूवी के अंदर तो सुना जाता है, लेकिन ऑडियंस या क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाता है, इनको मोक किया जाता है। और ये सब कुछ हो रहा था एक थीम के ऊपर शूट होने वाली एडवर्टाइजमेंट। अब इसकी थीम थी स्मार्टफोन के प्रमोशन की, जिसके अंदर आलिया भट्ट की पुअर डायलॉग डिलीवरी थी या ओवर एक्टिंग थी, और आलिया ने अननेचुरली डायलॉग्स कहे हैं और क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया। अब इस ब्रांड का नाम ग्योनी है, और क्या तुमने ब्रांड का नाम सुना हुआ है? कमेंट करो। क्या लगता है आलिया के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? चलो अभिषेक बच्चन की महबूबा पर बात करते हैं, उनको जानते हैं। जो उनकी शादी, जिस शादी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, करीबी लोगों को या फैमिली मेंबर्स को ही सिर्फ पता है। सोशल मीडिया का टाइम नहीं है और मीडिया को ज्यादा बताया नहीं है, ज्यादा मेहमान भी नहीं है, और शादी छोटी सी जगह पर हो रही है। लेकिन फिर भी अभिषेक बच्चन की महबूबा को पता चलता है और वो वहां पर पहुंचती हैं। लो भाई, ये तो शादी पर ही पहुंच गई। अब ये कौन है और फिर शादी में क्या हुआ वो जानेंगे आगे। लेकिन जानवी कपूर के करियर की भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो सिर्फ ब्रांड की एक एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से हुई। जानवी को ट्रोल किया गया जब इन्होंने एक ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट शूट की। जिस एडवर्टाइजमेंट को शूट कर रहे थे शीर्षा गुहा ठाकुरा करके डायरेक्टर का कुछ नाम था, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बायर की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखाई गई या इस ब्रांड के ड्रेस को पहनने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होगी, परसेप्शन कैसे चेंज होगा, वो सब कुछ दिखाया गया जो ओवर लगा, जिसकी वजह से जानवी को मोक किया गया, ट्रोल किया गया, ब्रांड को ट्रोल किया गया। इस ब्रांड का नाम मिंत्रा था। 2020 के अंदर सोशल मीडिया पर या टीवी के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट को दिखाया गया। क्या तुमने देखी थी? तुमने भी यही फील किया था? मुझे तो ये वीडियो देखने के बाद अभी फील हो रहा है कि जानवी के साथ बुरा हुआ। लेकिन एक और जानवी के साथ मिलवाता हूँ जो अभिषेक की जानवी है। अब इस महबूबा का नाम जानवी कपूर है। ये वो जानवी नहीं जो बॉनी कपूर की बेटी या फिर श्रीदेवी की बेटी है, ये वो जानवी नहीं है। ये जानवी वो है जो मॉडल है, और 2006 में अभिषेक बच्चन की 10 नामी मूवी के अंदर ये काम कर चुकी हैं अभिषेक के साथ, और वहीं पर इनका टांका भिड़ता है और उस मूवी के सेट से ये कहानी स्टार्ट होती है, ऐसा इनका दावा है। और जब ये शादी के ऊपर पहुंचती हैं जहां पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर पहुंचने के बाद पहले तो ये बताने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि 2006 के अंदर ही अभिषेक बच्चन शादी कर चुके हैं, ये पहले से शादीशुदा है, तो ऐश्वर्या से शादी कैसे होगी। लेकिन जानवी को जब ये फील होता है कि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, इनके ऊपर बिलीव नहीं किया जा रहा, तो इन्होंने अपने हाथ की नस को काट लिया, और काटने के बाद सुसाइड करने की मतलब ट्राई की, जिसके बाद करीबी हॉस्पिटल के अंदर इनको लेकर जाया गया। जानवी कपूर से हटके थोड़ा ऐश्वर्या राय के बारे में सोचा जाए, उनकी उस बंदे से शादी हो रही है जिस बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। एक सामने लड़की खड़े होकर ये दावा कर रही है कि इसने मुझसे पहले ही शादी कर ली है। अभी सेलिब्रिटीज के बीच में अफेयर्स या फिर शादियां वगैरह जो है वो कॉमन रहता है, लेकिन ऐश्वर्या राय का इतना प्यार या इतना बिलीव था या ट्रस्ट था जिस वजह से ये शादी फिर भी ऐश्वर्या अभिषेक से करती हैं, और ये शादी होती है, जिसके बाद आज इतना टाइम साथ रहने के बाद, एक बेटी होने के बाद, बेटी बड़ी होने के बाद, अब ये डाइवोर्स वाला सीन और अभिषेक का एक और एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ना, ये सब कुछ ऐश्वर्या की नज़र से सोचा जाए तो ठीक नहीं लगता, अनफेयर हुआ उनके साथ। अब ऐश्वर्या के साथ सही हुआ गलत हुआ, या जो उन्होंने सलमान खान के साथ किया अब वो उनके साथ दोबारा हो रहा है, उस सब पे बात करने से पहले श्रद्धा कपूर के साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो क्या हुआ
श्रद्धा कपूर का एक ऐसा सॉन्ग जिसके अंदर रिपीटेटिव डांस मूव्स की वजह से इनको एक इंजरी होती है। इस इंजरी पर बात करने से पहले सबसे पहले इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर जिनका नाम राजू सुंदराम था, और थैंक गॉड सलमान खान की मूवी जिसका नाम किसी का भाई किसी की जान था, उसकी तरह का कोई स्टूपिड मूव नहीं लिया गया और कोई कोरियोग्राफी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। अब ये सॉन्ग स्त्री मूवी के लिए बनाया गया जिसका नाम मिलेगी मिलेगी था। और इंजरी की बात करें, माइनर बैक स्ट्रेन था जिसकी वजह से इनको पेन तो फेस करना पड़ा, लेकिन इनकी एफर्ट, इनकी मेहनत की वजह से एक अच्छा मास्टरपीस निकला जिसने मूवी की प्रमोशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन अब दोबारा अपनी कहानी पर आए। जानवी कपूर ने समझाने की ट्राई की, जिसके बाद अपना हाथ काटा, अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी ट्रीटमेंट हुई, जिसके बाद वो ठीक हुई। लेकिन जानवी हार मानने के मूड में नहीं थी, वो हार नहीं मान रही थी और अभिषेक बच्चन को एक्सपोज करना या फिर ऐश्वर्या से शादी ना हो, इस सब के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, एफर्ट कर रही थी। और उनकी एफर्ट्स में से एक एफर्ट थी, जानवी ने एक एफआईआर फाइल की अभिषेक बच्चन के अगेंस्ट में, और उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय कैसे शादी कर सकती हैं, एक शादीशुदा मर्द थे, कि अभिषेक बच्चन कैसे शादी कर सकते हैं, कि 2006 में उन्होंने जब मुझसे शादी कर ली है तो वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। बात तो ठीक है भाई, शादी के ऊपर शादी तो नहीं कर सकते। अगर मुसलमान हो तो 3 शादी कर सकते हो, 4 शादी कर सकते हो, लेकिन अभिषेक ने क्यों की? अब उस पे जानने से पहले श्रद्धा कपूर की एक मूवी आई थी, इसके अंदर एक गाना था जो बेहतरीन था, जिसको मैंने दोबारा सुना जाकर, और ये गाना मुझे दोबारा अच्छा लगा। अब ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पुष्पा के रिसेंटली जो मैंने गाने सुने हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे हैं। अब श्रद्धा की बात करें, 2018 में नवाबजादा मूवी के अंदर जो इनका गाना था, जिस गाने का नाम हाई रेटेड गबरू था, इस गाने की बात करें, इस मूवी के अंदर जो श्रद्धा ने काम किया, उस सब के लिए इन्होंने 2 करोड़ की फीस जो है वो चार्ज की थी। लेकिन गाने के अंदर जो एनर्जी नजर आई या गाने के अंदर गाने वाली जो फीलिंग आई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, जो बॉलीवुड को अलग भी बनाती है साउथ मूवीज से। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करो। अब श्रद्धा कपूर के गाने अच्छे थे या कोई और एक्ट्रेस के या सिंगर के गाने अच्छे हैं या पुष्पा के कैसे हैं, उससे बात करने से पहले अपने टॉपिक पर दोबारा चलते हैं। अब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेपर नहीं है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी इनको कुछ नहीं मिलता, पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एक तरफ अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से शादी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जानवी पुलिस को फेस कर रही हैं, हॉस्पिटल को फेस कर रही हैं और ट्राई कर रही हैं प्रूफ करने की कि उन्होंने पहले से शादी की हुई है। अब वैसे सवाल तो उठते हैं कि जानवी ने शादी कैसे कर ली और ये शादी कैसे हुई, कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो ये शादी कैसे हुई? और अगर शादी हुई है तो अभिषेक बच्चन क्यों नहीं मान रहे, या अभिषेक बच्चन तो मानते हैं, अभिषेक बच्चन तो शादी करना उन्हीं से चाहते थे, जानवी कपूर से, लेकिन बिग बी जो अमिताभ बच्चन है वो ऐसी किसी से भी शादी करने के हक में नहीं थे। या अभिषेक बच्चन की मदर जो जया बच्चन है वो नहीं एग्री कर रही थी, वो नहीं मान रही थी कि कोई भी खानदान में ऐसी ही शादी हो जाएगी। ये सब कहानी थी, क्या कहानी थी वो तो अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन यही जाने। अब वो क्या जानते हैं अभिषेक ने क्या किया या ऐश्वर्या के साथ क्या हो रहा है, वो आगे बात करते हैं। लेकिन अनन्या पांडे अच्छी हैं एक्ट्रेस या फिर जानवी कपूर अच्छी हैं एक्ट्रेस? जानवी कपूर या अनन्या पांडे दोनों ही नेपो स्टार किड हैं, लेकिन इनकी मूवीज रियलिटी में कमा कितना रही है। अब सबसे पहले जानवी कपूर की बात करें, इनकी 2022 में एक मूवी रिलीज होती है जिसने इंडिया के अंदर जो कलेक्शन की वो 22.45 करोड़ था। और अब अगर अनन्या पांडे की बात करें तो इनकी भी 2022 में एक मूवी रिलीज होती है जिस मूवी ने सिर्फ 21.60 करोड़ ही कमा पाई, और अनन्या की इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण भी थी। अब स्टार्टिंग में जानवी की जो मूवी बताई इसका नाम था गुड लक जेरी, और अगर अनन्या पांडे की बात करें तो इनकी मूवी का नाम था गहराइयां। अब तुम्हें क्या लगता है, नेपोटिज्म ने इनको फायदा पहुंचाया या फिर ये नुकसान में? लेकिन मुझे पर्सनली जानवी बेहतर लगती है, तुम्हें क्या लगता है? अब वापस टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन जहां जानवी पुलिस से हेल्प चाहती थी या फिर एफआईआर जो दर्ज करवाई थी उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई चाहती थी, दूसरी तरफ पुलिस ने जो एक्शन लिया वो जानवी के खिलाफ ही था। मतलब जानवी ने जो अपनी जान लेने की कोशिश की, सब लोगों के सामने अपनी जान लेने की ट्राई की, उसको केस बनाकर जानवी को ही जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद जब जानवी बेल लेने की ट्राई करती हैं तो 10,000 रुपए के अगेंस्ट में इनको बेल मिल जाती है। अब बेल 10,000 रुपए के अगेंस्ट में मिली या फिर जेल के अंदर कोई फोन आया, कोई डीलिंग की गई, कोई डील की गई। अब डील हुई या फिर नहीं हुई, किस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, जानवी क्यों पीछे हट गई अपनी सारी बातों से,
उससे पहले बात करते हैं श्रद्धा कपूर की एक ऐसी मूवी जिसके लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस ये नहीं थी, तो फिर कौन सी एक्ट्रेस थी फर्स्ट चॉइस? श्रद्धा कपूर के करियर की एक ऐसी मूवी जिसके लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस मूवी के अंदर अपनी पूरी जान डाल दी, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कमाया। अब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें, अपूर्वा मेहता थे। इस मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन की अगर फर्स्ट चॉइस की बात करें तो वो सोनाक्षी सिन्हा को इस मूवी में देखना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है अगर वो इस मूवी में नजर आती तो क्या ये मूवी कमा पाती? अब इस मूवी का बजट 20 करोड़ था, इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 22.5 करोड़ कमाया, मतलब ये मूवी फ्लॉप ही थी। बाय द वे इस मूवी का नाम हसीना प्रकार था। मुझे लगता है कि श्रद्धा ने इस मूवी में बढ़िया काम किया था। अब श्रद्धा पहली पसंद थी प्रोड्यूसर्स की या कोई और, वो तो मैंने तुम लोगों को बताया, लेकिन जानवी जो अभिषेक वाली जानवी है वो उनके साथ क्या हुआ जेल से आने के बाद? क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद जानवी बिल्कुल सब कुछ भूल गई या भुला दिया या भूलने पर मजबूर कर दिया, ऐसा कुछ फील होता है। क्योंकि जानवी ने कोई मीडिया टॉक नहीं की, कोई मीडिया से बात नहीं की, उस सब के बाद कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया गया दोबारा जानवी की तरफ से। अब इस सब के बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट कर सकते हो। इस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।